अखिलेश यादव की सबसे बड़ी तैयारी मणिकर्णिका घाट को लेकर बनाया है इस बार तगड़ा प्लान। बीजेपी के फूलने लगे हाथ पांव, जानिए क्या है तैयारी। मणिकर्णिका घाट को लेकर नहीं थम रहा सियासी संग्राम। अखिलेश के प्लान से बीजेपी के नेता हो गए परेशान। अब क्या करेंगे, योगी उठने लगे सवाल। काशी के मणिकर्णिका घाट को लेकर जो विवाद चल रहा है उसके लिए अब अखिलेश यादव ने ऐसा तगड़ा प्लान बनाया है जिसने बीजेपी नेताओं के सामने दोहरा संकट खड़ा कर दिया है। क्योंकि एक और जहां योगी ने इसे साजिश वाली तस्वीरें करार दिया, तो वही अब अखिलेश ने अब दूध का दूध और पानी का पानी करने की ठान ली है। इसके लिए एक मेगा प्लान भी तैयार किया गया है जो मणिकर्णिका घाट का सच सूबे की जनता के सामने लाएगा। आखिर क्या है इस बार अखिलेश का प्लान जिससे फूलने लगे अभी से बीजेपी नेताओं के हाथ पांव, चलिए सब कुछ जानते हैं। दरअसल काशी के मणिकर्णिका घाट से जुड़ा यह विवाद अब केवल एक मूर्ति तक सीमित नहीं रहा। यह विवाद धीरे धीरे आस्था, राजनीति और सत्ता की नीयत पर सवाल खड़ा करने लगा है। अखिलेश ने इस पूरे मुद्दे को हल्के में नहीं लिया। उन्होंने साफ कर दिया है कि यह केवल एक प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि सांस्कृतिक चोट का मामला है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने अब इसे सड़क से लेकर सियासी के बड़े मंच तक ले जाने का फैसला किया है। अखिलेश की रणनीति यह है कि मणिकर्णिका घाट का सच जनता के सामने दस्तावेज और प्रत्यक्ष निरीक्षण के जरिए रखा जाए ताकि कोई भी इस मुद्दे को अफवाह या साजिश बताकर दबा न सके। अखिलेश ने इसी सोच के तहत एक प्रतिनिधि मंडल का गठन किया है। यह प्रतिनिधि मंडल सीधे मणिकर्णिका घाट पहुंचेगा, मौके पर जाकर स्थिति को देखेगा, स्थानीय लोगों से बात करेगा, पुजारियों और घाट से जुड़े लोगों की राय सुनेगा। फिर जो तथ्य सामने आएंगे उन्हें सार्वजनिक किया जाएगा। समाजवादी पार्टी का मानना है कि राजमाता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को हटाया जाना या खंडित होना केवल एक संरचना का नुकसान नहीं बल्कि ये काशी की परंपरा और सांस्कृतिक विरासत पर सीधा प्रहार है। अखिलेश चाहते हैं कि इस मुद्दे पर कोई भी भ्रम न रहे और सच खुद बोले। इस प्रतिनिधि मंडल की खास बात यह है कि इसमें केवल एक दो नेता नहीं बल्कि सांसद, पूर्व मंत्री और संगठन के वरिष्ठ लोग शामिल किए गए हैं। इसका साफ संदेश है कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को पूरी गंभीरता से ले रही है। ये कोई औपचारिक दौरा नहीं है, ये एक राजनीतिक संदेश भी है और एक सांस्कृतिक स्टैंड भी है। अखिलेश यादव ये दिखाना चाहते हैं कि काशी की आस्था को लेकर राजनीति करने वालों को अब जवाब देना पड़ेगा। यही वजह है कि ये डेलीगेशन 25 जनवरी को घाट पर जाकर हर पहलू को देखेगा और फिर पार्टी अपनी अगली रणनीति तय करेगी। बीजेपी के सामने अब दोहरी परेशानी खड़ी हो गई है। एक तरफ योगी सरकार इसे साजिश वाली तस्वीर बता रही है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव जमीन पर जाकर सच सामने लाने की बात कर रहे हैं। अगर सपा का प्रतिनिधि मंडल ऐसे तथ्य लेकर आता है जो सरकार के दावों के उलट होते हैं तो फिर सरकार के लिए जवाब देना आसान नहीं होगा। यही डर बीजेपी नेताओं के चेहरे पर दिखने लगा है। काशी जैसे संवेदनशील धार्मिक स्थल पर अगर सरकार की नीयत और कामकाज पर सवाल खड़े हुए तो इसका असर पूरे प्रदेश की राजनीति पर पड़ सकता है। अब सवाल यह भी उठने लगा है कि योगी सरकार इस पूरे मामले में आगे क्या करेगी। क्या जांच होगी, क्या जिम्मेदारी तय होगी या फिर इस मुद्दे को भी बाकी विवादों की तरह समय के भरोसे छोड़ दिया जाएगा। अखिलेश ने जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया है उससे साफ है कि समाजवादी पार्टी पीछे हटने वाली नहीं। उनका प्लान यह है कि मणिकर्णिका घाट का मुद्दा केवल वाराणसी तक सीमित न रहे बल्कि पूरे प्रदेश में सांस्कृतिक सम्मान बनाम सत्ता की राजनीति के सवाल के रूप में देखा जाए। फिलहाल मणिकर्णिका घाट का यह विवाद अब एक नई राजनीतिक लड़ाई का रूप ले चुका है। एक तरफ बीजेपी सरकार की कथित लापरवाही पर सवाल है, दूसरी तरफ सपा खुद को सांस्कृतिक विरासत की रक्षक के रूप में पेश कर रही है। आने वाले दिनों में प्रतिनिधि मंडल की रिपोर्ट और उसके बाद समाजवादी पार्टी की अगली चाल तय करेगी कि ये सियासी संग्राम कितनी दूर तक जाएगा।